सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की स्टूडियो रिव्यू कर रहे होंगे वीएसएस यूटी बुरला, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बुरला की। तो वीएसएस यूटी का पुराना नाम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, जिसे 2009 में रीनेम किया गया वीएसएस यूटी में। तो वीएसएस यूटी हमारे संबलपुर उड़ीसा में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू देता है। आज के स्टूडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, जो वीएसएस यूटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 785 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 535 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग आपका 68% बन रहा होता है। अब अगर बात कर ले किस प्रकार के ब्रांचेस हैं, तो आपको मोस्टली कोर ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। कुछ आपके कंप्यूटर साइंस वाले भी ब्रांचेस हैं। मतलब बात है कि जिस प्रकार आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखते हो कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस को स्पेशलाइजेशन, वैसा सिनेरियो नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज है तो हर प्रकार के ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। यानी कि बी आर्क तो आपका अलग हो गया, बीटेक के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक में ही आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो आप देख सकते हो कोर एंड नॉन कोर, सर्किटल एंड नॉन सर्किटल, हर प्रकार के ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, जिसके वजह से देख सकते हो प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि चाहे आप बढ़िया से बढ़िया आईआईटीज भी ले लो, जितना आपका कंप्यूटर साइंस में जाता है, जितना आपका आईटी लाइक ब्रांचेस में जाता है प्लेसमेंट परसेंटेज या फिर एवरेज पैकेज, उससे हमें काफी कम देखने को मिलता है कोर ब्रांचेस में। जिसके वजह से जो कंप्यूटर साइंस आईटी की वजह से प्लेसमेंट परसेंटेज ऊपर गया है और कोर की वजह से नीचे गया है, नॉन सर्किटल की वजह से नीचे गया है, इन दोनों की वजह से नॉर्मलाइज हो जाता है। तो 68% उस हिसाब से एक बढ़िया प्लेसमेंट परसेंटेज है। मतलब ये भी नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन ठीक है, डिसेंट चलेगा इतना, जिस फी स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिल रहा होता है ये इंस्टीट्यूट। अब फी स्ट्रक्चर क्या है हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले बात कर ले एवरेज पैकेज की, तो मोस्टली आपको 6 से 7 एलपीए के बीच का एवरेज पैकेज देखने को मिल रहा होता है। 2023 का सिनेरियो ऐसा रहा, स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर वाले कंपनीज बहुत कम विजिट किए हैं। रिसेशन का समय था सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री में, जिसके वजह से कंप्यूटर साइंस आईटी डिपार्टमेंट में पिछले ईयर के कंपैरिजन में प्लेसमेंट्स काफी कम हुए हैं। लेकिन वही अगर बात कर ले कोर ब्रांचेस की, तो वो अनअफेक्टेड है। इनमें भी हमें 6 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज आज के डेट में 2023 में भी देखने को मिला है। मतलब देखिए, रिसेशन से कोर ब्रांचेस पे इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन वहीं आईटी सेक्टर पे काफी अच्छे हद तक इफेक्ट पड़ा है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने भी थोड़ा बढ़िया प्रिपरेशन कर रखा था, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स कर रखे थे, उन्हें प्लेसमेंट्स मिले हैं आईटी सेक्टर में भी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 0% प्लेसमेंट परसेंटेज था, पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में कम था, कम कंपनीज आए थे, लेकिन कुछ तो आए थे ना। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी बढ़िया प्रोजेक्ट बना रखा है, प्रिपरेशन कर रखा है, इंटर्नशिप कर रखा है, उन्हें प्लेसमेंट्स देखने को मिले आपके आईटी सेक्टर में भी। बात कर लेकर एडमिशन प्रोसेस की, तो आप सबसे पहले जेई मेंस का एग्जाम दे रहेंगे और जेई मेंस के एग्जाम में रैंक के बेसिस पर आपको ओजेईई काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और इसी के साथ एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और कि उड़ीसा का स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा के होम स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स वाले एडमिशन ले पा रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जेईई मेंस 2023 होम स्टेट डोमिसाइल कोटा जनरल स्टूडेंट के लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 61,173 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज दुनिया के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इसमें आपके मेस फी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ऑफिशियली बता रखा गया है पर ईयर मेस फी आपका 34,000 के आसपास लग रहा होगा। तो अगर इन सारे फी को कैलकुलेट करें, तो 4 साल में, 4 साल के बीटेक फी, इंस्टीट्यूट, हॉस्टल, ट्यूशन में सब कुछ मिलाकर आपके 4 साल में लगभग 3.5 लाख रुपए तक लग सकता है। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा वीएसएस यूटी बुरला, जिसका पुराना नाम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुआ करता था, जिसे 2009 में रीनेम किया गया आपके वीएसएस यूटी बुरला में, जिसका अगर फुल फॉर्म वापस से बताऊं तो वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आपके 350 एकड़ कैंपस एरिया में स्थित है, जिसमें 80 एकड़ और अभी एड ऑन करने की बात चल रही है। और अगर ये डेटा पुराना है
अगर 80 एकर्स और एड ऑन हो चुके हैं या फिर कुछ डेटा फ्लक्चुएट हुआ है, तो जो भी स्टूडेंट वीएसएस यूटी से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया मिल गया होगा कि एक अच्छे खासे एक एवरेज आईआईटी एनआईटी के कैंपस एरिया के साइज में हमारा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, यानी कि कैंपस एरिया बहुत बड़ा है, क्राउड फील नहीं करने वाले हो। और इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि आपका एक सेमी अर्बन लोकेशन में सिचुएटेड है, यानी कि प्रॉपर सिटी भी देखने को नहीं मिल रहा होगा लेकिन विलेज भी नहीं होगा, तो मतलब थोड़ा बहुत तो अगर आपको लोकेलिटी में इधर उधर कुछ सामान चाहिए तो इजीली एक्सेस हो जा रहा होगा, इसकी एक्सेस कुछ दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन प्रॉपर सिटी वाला माहौल चाहिए तो वो हमें देखने को नहीं मिल रहा होगा। अब अगर हम बात कर ले कि हमारे वीएसएस यूटी में इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार के हैं, तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से आपको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होता है। क्योंकि देखिए स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने में आता है कि उतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, कहीं पर रेनोवेशन की जरूरत है तो कहीं कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। लेकिन वीएसएस यूटी बुर्ला में आपको एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, अगेन इन कंपैरिजन टू अ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर हम बात कर ले टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नेक्स्ट लेवल होते हैं, तो उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है और स्पेस आपको बहुत ज्यादा 350 एकर्स बहुत बड़ा होता है, तो हर प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिल जा रहे होंगे। इस हद तक है कि स्विमिंग पूल भी प्रेजेंट है। तो मैं हर बार कहता हूं कि अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में स्विमिंग पूल अवेलेबल है, यानी कि उस इंस्टीट्यूट ने अपने कैंपस के ऊपर काफी हद तक मेहनत की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मेहनत किया है। इवन काफी हद तक कुछ आईआईटीज और बहुत सारे एनआईटीज में भी हमें जहां पर सरकारी फंड्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उनमें भी स्विमिंग पूल देखने को नहीं मिलता है। तो स्विमिंग पूल यूजुअली हमें उन्हीं कॉलेजेस में देखने को मिलता है जिनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा काम किया गया हो। बट वही है कि अब अगर आप इमेज बनाते जा रहे हो बहुत चमकने धमकने वाला होगा, तो अगेन बता दूं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें जिम की फैसिलिटी भी है, स्विमिंग पूल मैंने बता ही दिया, ऑडिटोरियम काफी अच्छा खासा तगड़ा ऑडिटोरियम देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको हॉस्टल्स 11 हॉस्टल्स देखने को मिल जाएंगे, 5-6 आपके गर्ल्स बॉयज के हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, 3 सीटर रूम्स अवेलेबल है। मेस का खाना आपका डिसेंट एवरेज ठीक ठाक बताया जा रहा होता है, ना तो बहुत बढ़िया ना तो बहुत खराब। मेस का खाना जैसा होगा, मतलब कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, हर एक एवरेज मेस की तरह है। और हॉस्टल फैसिलिटीज भी डिसेंट ही एवरेज ही है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो तो गवर्नमेंट के हिसाब से व्यवस्था देखने को मिलेगा। अगर टॉप प्राइवेट कॉलेज में जाते तो व्यवस्था और थोड़ा बढ़िया होता है। लेकिन वही समझ लीजिए, जब हम टॉप प्राइवेट कॉलेज से जस्ट थोड़ा सा नीचे उतरते हैं ना, जब हमारा सिर्फ एक प्राइवेट कॉलेज होता है, टॉप प्राइवेट कॉलेज नहीं होता, और मैं बिल्कुल बहुत नीचे भी जाने नहीं बोल रहा हूँ प्राइवेट कॉलेजेस में, आपके लोकल सिटी वाले कॉलेजेस नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मीडियोकर प्राइवेट कॉलेजेस में भी बता दूं तो बाहर से सिर्फ हमारे कॉलेजेस चमकने में लगते हैं, अंदर से जाइए तो कुछ ना कुछ फैसिलिटीज हमें लैकिंग ही देखने को मिलती है। तो उनसे, तो जो मीडियोकर प्राइवेट कॉलेजेस है उनसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में आपको हर प्रकार की चीजें देखने को मिल जाएगी, जैसा मैंने बता दिया, क्रिकेट ग्राउंड हो गया, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, जितनी भी चीजें हो गई मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जा रही होंगी। और इसी के साथ स्टूडेंट्स ने एक छोटा सा कंप्लेन बताया है कि मोस्टली आपके यहाँ जो भी प्रोफेसर्स हैं रीजनल लैंग्वेज या फिर स्टेट लैंग्वेज बोल सकते हो, उड़िया में पढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ जा रहा होता है। तो इसी प्रकार की चीजें अब अगर हम बात कर लें हमारे स्टूडेंट एक्टिविटीज, इवेंट, फेस्ट, स्टूडेंट सोसाइटीज, क्लब्स की, तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि इसरो की तरफ से आपको एक डेडिकेटेड बिल्डिंग देखने को मिलता है, जिसमें आपका इसरो की तरफ से क्लब ऑपरेट किया जा रहा होता है। तो रिसर्च फैसिलिटी यहां पर काफी बढ़िया देखने को मिल रहा होगा। अगेन आईआईटीज एनआईटीज लेवल पे हम नहीं जा सकते, लेकिन एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से बढ़िया आपको रिसर्च फैसिलिटी देखने को मिल रही होगी। जिसके वजह से कई बार क्या होता है कि अगर हम कंपेयर कर ले आपके वीएसएस यूटी और ओयूटीआर भुवनेश्वर में, तो देखिए आपको कॉलेज लाइफ ज्यादा बेटर वीएसएस यूटी में देखने को मिल रहा होगा। तो इससे हमें यह पता चल गया कि सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट्स में हमारे रिसर्च में ये वाला कॉलेज थोड़ा सा बेटर है। तो रिसर्च पर्पज से भी जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं कॉलेज ऑप्ट आउट कर सकते हैं। और अगर हम बात कर लें कि आपका बाकी सारा कल्चरल पार्ट कैसा है, टेक्निकल पार्ट कैसा है, कल्चरल एंड टेक्निकल क्लब्स, तो वो भी डिसेंट बढ़िया देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही बात है, जब भी मैं डिसेंट बढ़िया बोल रहा हूं, अब आगे मैं डिस्क्लेमर नहीं दूंगा, कभी भी आईआईटी एनआईटी से कंपेयर मत करिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होते हैं। बट जो पीछे वाले हमारे एनआईटीज हो गए, लाइक टॉप 20 के बाद के हो गए, उनसे काफी कुछ आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन उनसे टॉप 20 से ऊपर वाले, मतलब बढ़िया वाले जो हो गए टॉप 20 के अंदर, उनसे फिर कंपेयर नहीं कर सकते। एनआईटीज की बात कर रहा हूं मैं। अब अगर हम बात कर ले कि टेक्निकल कल्चरल इवेंट्स तो बढ़िया ही है,
तो इसी के साथ आपको टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट भी देखने को मिल रहा होगा, छोटे बड़े और भी बहुत सारे इवेंट्स फेस्ट आपको देखने को मिल जा रहे होंगे। तो स्टूडेंट का जो कल्चरल पार्ट होता है कॉलेज लाइफ, वो भी बढ़िया जा रहा होगा। और रिसर्च में मैंने बता ही दिया, तो टेक्निकल पार्ट ढूंढ रहे हो तो रिसर्च बढ़िया है ही है। प्लेसमेंट्स आपको 6 से 7 एलपीए के आसपास देखने को मिल ही जा रहे होंगे। हाईएस्ट पैकेज भी अच्छा खासा 40-50 एलपीए के आसपास चल ही जा रहा होता है। तो इसी प्रकार की चीजें हैं हमारे इस कॉलेज में। अब अगर बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको 7.5 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा और लगभग 65 किलोमीटर दूर आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स वीएसएस यूटी बुर्ला से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स भी किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।